हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मन करते हो सब लोग अच्छा ही होगा। तो फाइनली मेरा बॉब फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड मिल गया है, मतलब BOB क्रेडिट कार्ड मिल गया है। इसी खुशी में मैं आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं साइन ग्लास वाला है, मैं आज ब्लैक साइन ग्लास मैं लगा के आज मैं वीडियो करने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप लोग ये वीडियो को पहला से लेकर अंत तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मेरा चश्मा लगा लेता हूँ। तो गाइस, आज मेरा आ गया है कि बॉब फाइनेंस BOB क्रेडिट कार्ड इंतज़ार करते करते आज मिल गया है। लेकिन उसका लिमिट कितना है, उसका ज्वाइनिंग फ़ी कितना है, उसका एनुअल फ़ी कितना है, सब कुछ ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली मेरा हाथ में ये आ गया है बॉब फाइनेंस BOB क्रेडिट कार्ड, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है। तो मैं उसको कुछ फाड़ कर कुछ देखा है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है सब कुछ मैं ये वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं उसको कुछ खुल के रखा है, तो इसमें कागज़ वगैरह सब कुछ मिलता है। इसमें जो लिमिट कितना है सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो ये था मेरा एड्रेस और यहाँ था बॉब फाइनेंशियल ऐसा करके लिखा हुआ है, और 5x रिवार्ड्स ऐसा करके भी यहाँ लिखा नज़र आ रहा होगा आप लोग। तो ये था मेरा क्रेडिट कार्ड। मैं आप लोगों को मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो उसको मैं खोल लेता हूँ। उसको मैं खोल लिया, और इसके बाद यहाँ जो लिमिट मिला हुआ है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। देखो, सिर्फ 10,000 ही लिमिट मिला है। मैं जब अप्लाई करते समय तो वो लोग दिखाया है मेरे को 34,000 लिमिट दिखाया है। लेकिन जो मेरा हाथ में आया है अभी में मिला है ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा, लेकिन इसमें 10,000 लिमिट मिला है और कैश विद लिमिट है 3,000। लेकिन मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कोई भी ATM से जाके कोई भी लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा मत निकालिए, क्योंकि ATM कार्ड का जो चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग मत निकालिए। तो ये कार्ड कैसे मिला? तो ये कार्ड मेरा हाथ में जो आया है आज, वो कैसे मिला? वो ऐसे तरफ से मिला है। मैं एक लिंक पर गया है, BOB क्रेडिट कार्ड अप्लाई, इसमें जाके मैंने अप्लाई कर दिया। करने के बाद वहाँ मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर सब कुछ में भरना पड़ता है, और इसके बाद एड्रेस और एडिशनल एड्रेस और माँ बाप का नाम। इसके बाद वहाँ इनकम प्रूफ भी डालना होता है। मैं इनकम प्रूफ भी डाल दिया 3,50,000। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ वहाँ अपलोड करना पड़ता है, और आपका जो इनकम का जो स्टेटमेंट ITR फाइल वो डालना होता है। वो सब कुछ डाल दिया है, लेकिन जो डाल दिया उस समय मेरे पास ITR फाइल अच्छा से मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा क्रेडिट कार्ड मिलने से बहुत देर लगा दिया है। पूरे 1 महीने हो गया। और इसके बाद क्या किया मैंने, एक कंपटीशन फाइल बनना पड़ा है, और ITR फाइल भी मैं बना है। इसके बाद कंपटीशन फाइल और ITR फाइल जो होता है एक पेज, जो एक्नॉलेजमेंट और कंपटीशन, वो दोनों मैंने जो BOB क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल जो Gmail ID है उस पर मैं मेल कर दिया। वो लोग मेरे को मांगा है, इसलिए मैं मेल कर दिया। मेल करने के बाद मेरा एक
होम वेरिफिकेशन और ऑफिस वेरिफिकेशन भी हुआ है। और वो ऑफिस जो होम वेरिफिकेशन करता है वो मेरा घर पर आया है, मेरा दुकान पर आया है, मेरा दुकान का फ़ोटो खींचकर, मेरा घर का जो फ़ोटो खींचकर वो ले गया है। उस लेने के बाद 2 दिन के बाद मेरा मोबाइल पर मैसेज आया है ऐसा तरफ से, और ये मैसेज में मिला है आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है। इसके बाद 4-5 दिन के बाद मैसेज पर मिला है आपका कार्ड डिस्पैच हो गया। डिस्पैच होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता लगा है, इसके बाद BOB क्रेडिट कार्ड मेरा पास आ गया है। और इस पर ज्वाइनिंग फ़ी भी 0 है, एनुअल फ़ी भी 0 है। और यहाँ जो आप क्या क्या कर सकता है, फर्स्ट ईयर फ़ी एंड एनुअल फ़ी, यहाँ सब कुछ यहाँ पर लिखा आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं देखा नहीं पाया। और कैश विड्रॉल फ़ी भी यहाँ पर लिखा है, फाइनेंस चार्ज भी यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पर चार्ट है, आप लोग मिला है तो इस तरफ से देखा होगा, और कुछ नहीं है। और आपका जो लिमिट कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज़ करना है, आपका ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप ये क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप सामान खरीदना है, आप कोई भी ऑनलाइन से परचेस करना है, फ्लिपकार्ट अमेज़न से परचेस करना है, ऑफलाइन भी आप कर सकता है। इसके बाद आप जो परचेस करता है उसका बिल पे कर देता है, परचेस करता है उसका बिल पे कर देता है। ऐसा करते 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 आपको जो बैंक वालों आपको लिमिट को बढ़ा देता है। मैं भी देखते हैं ये कार्ड को मैं यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद कितना टाइम से मेरे को वो लोग इंक्रीज़ कर देता है। तो इंक्रीज़ कर देने के बाद मैं फिर से आप लोग को वीडियो बना के दे दूँगा। और ये जो BOB क्रेडिट कार्ड कैसे मिला और कैसे अप्लाई किया, वो वीडियो भी जल्दी में आने वाला है। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कॉक ब्रोकन टेक एंड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को। तो चलिए मैं लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगा मेरा जो क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है वो क्रेडिट कार्ड किस तरफ से देखता है। तो मैं सिक्योरिटी से कारण से मैं जो कार्ड का नंबर वो हाइड कर दो। यहाँ देखो, ये था BOB क्रेडिट कार्ड, रुपी क्रेडिट कार्ड, और कॉन्टैक्टलेस से वाईफाई जैसा ये होता है। और यहाँ जो बैक साइड का है CVV कोड है, और इजी रुपी क्रेडिट कार्ड। और ये कार्ड को कैसे एक्टिव करना है वो वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूंगा, कैसे एक्टिव करता है, कैसे पिन जनरेट करता है, और लिमिट कहाँ लिखा नज़र आ रहा है, उसका बिल कहाँ पर है, और उसका जो बिल कैसे पे करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्रेडिट कार्ड मिलने से मैं खुश हूँ, लेकिन इतना भी खुश नहीं है क्योंकि मैं जो क्रेडिट कार्ड क्यों अप्लाई किया है उसका रीज़न है, मैं एक सामान खरीदना था, लेकिन वो सामान इस 10,000 लिमिट से नहीं मिलता है, इसलिए मैं दुख हो। तो चलिए, क्योंकि मेरा जो कार्ड तो मिल गया है, तो मैं बैंक वालों को मैं बधाई करता हूँ, थैंक यू। और मैं सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करता हूँ मेरा गॉड को, क्योंकि वो नहीं होता तो मैं क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्योंकि मैं तो जॉब भी नहीं करता है, मैं सिर्फ दुकान चलाता हूँ। मेरा सिर्फ दुकान एक बिजनेस, थोड़ा छोटा सा बिजनेस है। उसी फ़ोटो से स्पाइस मनी से मैं लिया है। हाँ, स्पाइस मनी मेरा जो कंपनी है, स्पाइस मनी बिजनेस छोटा सा कंपनी है, उसी से मैं अप्लाई किया है। इसी तरफ से मैं BOB क्रेडिट कार्ड में मिला है। और मेरे लाइफ में सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड मिला है। एक है IDFC फर्स्ट बैंक, वो FD करके मिला है, 2000 लिमिट मिला है। और ये सेकंड है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 10,000 लिमिट मिला है। और देखते हैं, और मैं SDFC बैंक भी मैं अप्लाई करके रखा है, वो देखते हैं मिलता ही नहीं, मिलेंगे तो मैं फिर से वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलिए, आज के लिए इतनी ही। तब के लिए सब लोगों को बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।